कुछ कारण नहीं है, चिलम गांजे से कोई भजन नहीं होता है जी, ठीक है। नशे से भजन नहीं होता है, तो हमारे शौक के कारण पीते लिख दिया है तो उसे बेटे ना मैं मिटा सकता हूँ ना कोई जहाँ मिटा सकता, उसका लिखा कोई नहीं मिटा सकता। नाम क्या है बाबा जी आपका? हमारा महंत शिवापुरी नागा बाबा। बाबा जी आप आए कहाँ से? हम इंदौर से आए हैं जी। बाबा जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि नागा बाबा बनने की जो क्रिया होती है वो क्या होती है? नागा बाबा बनने से ये रहता है कि अच्छा कर्म करेंगे तो जी 7 पीढ़ी तर जाएगी, और सनातन धर्म की ये धर्म है, जिसे सनातन धर्म चल रहा है, संतों से भी चल रहा है जी। नागा बाबा बनने की क्रियाएं क्या रहती है, कितनी कठिनाइयाँ इसमें आती हैं, कितनी घोर तपस्या इसमें करनी पड़ती है, ये थोड़ा सा हमारी जनता को बताएं। बहुत तपस्या करना पड़ती है। तो गुरु महाराज जब अपना बाना डालते हैं तो भाई भजन देते हैं, तो प्राण भी निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, भजन तो करना पड़ेगा, यही कर्म है कि इससे 7 पीढ़ी तरती है। एक संत बनता है तो 7 पीढ़ी तार देता है, अच्छा कर्म करते हैं जो गुरु महाराज अपना भजन देते हैं। लेकिन नागा साधु जो होते हैं वो खाते क्या हैं? बस जो मान पुण्य पवाए, सूखा रूखा लगाया भोग, खुश रहे सदा गांव नगर बस्ती रोग, जो भी मिल जाए गुरु महाराज के नाम से शाम को वही पाके आत्मा तृप्त करके निंद्रा गुरु महाराज का नाम लेके कर लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि चिल्लम का आप सेवन करते हैं सब जी। तो उसके पीछे का कोई मुख्य कारण है या फिर ऐसे ही मतलब? कोई कुछ कारण नहीं है, चिलम गांजे से कोई भजन नहीं होता है जी, ठीक है। नशे से भजन नहीं होता है, तो हमारे शौक के कारण पीते हैं हम। ये गलत है कि गांजा पीने से भजन होता, गांजा पीने से भजन नहीं होता, जो गुरु महाराज ने अपने को दे दिया है उससे भजन होता है, भाव से। ये तो हमारे शौक के लिए पीते हैं, हमारे नशा करने के लिए गांजा, हम शौक के लिए। आपने देखा होगा कि आजकल कुछ अफवाहें फैल रखी हैं कि भोलेनाथ जो थे, महादेव जो थे, वो गांजा पीते थे। कुछ लोगों ने बहुत ही गलत अफवाह फैलाई, उसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे महादेव है उनका होड़ कोई नहीं कर सकता, जैसे माता पिता ने जो कर लिया तो वो बच्चे को नहीं करना है, उनका किसने देखा है? वो भगवान है, महादेव हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं, तीनों लोक के दाता हैं, उनकी होड़ कुछ नहीं करते हो, जो भी पिए खाए। हमारा बाप जो भी पिए खाए वो खाए, अगर आस औलाद तो अच्छा करे, जिसका कर्म जिसके साथ। महादेव की प्रसादी ये पीता जाता है, ये माना हमने। भोलेनाथ ने क्या नहीं पिया, भोलेनाथ ने पूरा ब्रह्मांड का विष पी गए हैं। बिल्कुल सही बात है ना जी। बाबा जी आपके नागा बाबा बनने के पीछे का कारण क्या था? ये तो हमारे ऊपर से लिखा हुआ था, ऊपर से लिखा हुआ रहता है, ब्रह्मा लिख देता है जब भेजता है ना, तो कि कब मरेगा कब जिएगा, तैसे उसने लिख रखा था कि हमारी उन्हीं में हमको संत बनना था तो बन गए। एक संत बनता है तो भाई 7 पीढ़ी तारता है, इसलिए बन गए। हमारे उनने लिख रखा, महादेव ने बनना हमारे उसमें, हम हमारे आप से नहीं बने, हमारे कर्म में लिखा हुआ था। जो कर्म में भगवान ब्रह्मा लिख देगा वो तो होगा, है ना जी। तो हमारे कर्म में लिखा हुआ था संत बनना, तो आज हम संत बन के गंगा माई के यहाँ पे भजन कर रहे हैं गुरु महाराज का। जिसके कर्म में रहेगा वही बनेगा, हर कर्म में नहीं बनेगा। जिसके कर्म में लिख दिया है, आज ब्रह्मा ने लिख दिया है कि तू संत बनेगा तो वो तो बनेगा, जो उसने लिख दिया हो जाएगा। इसलिए कि जो भगवान ने अगर लिख दिया है तो उसे बेटे ना मैं मिटा सकता हूँ ना कोई जहाँ मिटा सकता, उसका लिखा कोई नहीं मिटा सकता। तो सदा भगवान महादेव से, देवताओं से डर के चलना, अपने माता पिताओं से सदा हरा भरा डर के चलना। आज ये लोग को ये बैठे हुए हैं, आज इन लोग को देखो कैसे कर रखा है, पेंट शर्ट पहन रखा है, ये छोटे मजदूर है, जो करना है वो कर रहे हैं, तो इनके कर्म में लिखा है। तो बेटे कर्म में लिखा रहता है, एक कर्म करेगा तो सदा हरा भरा 7 पीढ़ी तरेगी बेटे, नहीं तो 7 पताल नीचे भी उतर जाती है बुरा कर्म करने में। साधु बन के अगर बुरा कर्म करा बेटे तो 7 पताल नीचे उतार देती है, वो चढ़ाती तो नहीं है, उतार जरूर देती है, ठीक है। और सदा माता पिता की सेवा करते रहो, सबसे बड़ा प्रथम भगवान वो है। लोग बोलते हैं माता पिता ऊपर चले गए, अबे अब तो ज्यादा भगवान बन गए, फिर जैसे गंगा माई की सेवा कर रहे हो। बाबा जी जब आप नागा साधु बने तो आपकी उस समय उम्र क्या थी?
मेरा संस्कार 2016 में हुआ है। 2016 में 2016 में आपका सत्कार हुआ। साधु आप बचपन से ही हैं? बचपन से माई का इष्ट करा है, बाल रूप से साधु हैं। 2016 में उज्जैन में संस्कार कराया। बाबा जी एक और प्रश्न था कि जो नागा साधु होते हैं वो वस्त्र धारण क्यों नहीं करते हैं? इसके पीछे क्या कोई मुख्य कारण है? इसका भी मुख्य कारण है, कर्म ये धारण कर रखा है जो हमने कर रखा है। इसको क्या कहते हैं? जैसे आपने तन पे कपड़ा पहन रखा ना, ये भस्मी नहीं है, ये हमारा वस्त्र है। हम क्यों नहीं धारण कर रहे? हम भी धारण करे बैठे हुए हैं। ये नहीं करे हैं तो क्या हुआ? जो महादेव ने त्रिपुंड लगा रखा उसकी चढ़ी हुई है कपड़ा, इससे भी ज्यादा गर्म ये है बेटे। ये हमारा पोशाक है, यही हमारा कपड़ा है। जब हम भस्मी चढ़ाते तो हमारा ये कपड़ा है, ढक दिया हमारा तन, पूरा तन। मन साफ होना चाहिए। अब अपनी तरफ से इस पूरे समाज को कुछ संदेश देना चाहें अगर? मेरा तो यही संदेश है कि मैं इंदौर में भी 1.25 महीने एक पाँव पे 24 घंटा खड़ा था कि भाई ये कोरोना है जो हरा भरा हो जाए, सबके सब ये ख़त्म हो जाए और पहले गुलाब के फूलों से फिर देश भारत खिलता रहे बेटे। आज के टाइम में अपना बच्चा अपने घर की डेली के सामने नहीं खेल पा रहा है इस बीमारी के चक्कर में। तो हम तो गंगा माई से यही भजन करने आए कि कोरोना पूरे भारत काटे और गुलाबों पे फिर खिले। तो सदा आप लोग का हरा भरा माता पिता से रहे, घर परिवार गांव नगर से भरा रहे। गौ माता कीड़े मकोड़ों चींटी जंगलों सबसे भरा रखे गौ माता, और सबका हरा भरा करे। बस इतना चाहते हैं बेटे। ओम नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप हरिद्वार महाकुंभ से जुड़ी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं और भी नागा साधु संत महात्माओं के दर्शन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।